कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 सीट जीतने के दावे पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कमजोर होने के चलते ऐसा दावा किया जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि विपक्षी दल मतभेद छोड़कर एकजुट होंगे। उन्होंने ये भी कहा और इसी से तीसरी बार एनडीए को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। उनसे बात की हमारे सहयोगी समीर भट्ट ने। बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 2 किलिंग्स हो गई, एक और टारगेट किलिंग, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो जो 2 गुजर गए हैं इस हमले में, उनके घर वालों के साथ हमदर्दी और अफसोस। उसके साथ साथ इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। श्रीनगर बीचों बीच इस तरह का हमला होना ये कोई मामूली बात नहीं है। बीच बीच में ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हालात ठीक हो गए, सारा कुछ ठीक है, मिलिटेंसी ख़त्म होने पे जा रही है। लेकिन असलियत ये है, चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, ऐसे इलाके जिनमें सालों साल के बाद मिलिटेंसी के ये हमले आजकल देखने को मिल रहे हैं, और फिर श्रीनगर, इस तरह के टारगेटेड किलिंग्स ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। बजाय ये कि हुकूमत बड़े बड़े दावे करें, मुझे लगता है उनको हालात का सही तरीके से जायज़ा लेना चाहिए और अपने काम करने के तरीके को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि बेगुनाह लोग जो हैं इस तरह गोलियों का शिकार ना बने। क्योंकि टारगेट किलिंग हो रही है, पिछले साल भी हमने देखा, पिछले लगातार 2-3 साल से जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज, पंडित एम्प्लॉयज, वो भी माइनॉरिटीज़ और कई पुलिस वालों की हत्याएं हुई हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो कितना बड़ा कंसर्न है और कितना ये एक कंसर्न बन के अव्वल के सामने आया है, और इससे क्या लगता है आपको कि जो माइनॉरिटीज़ खासकर वहाँ पे या जो वहाँ पे लेबर जाता है, कितना मुश्किल है उनको सामने आना? मुश्किल तो है, खतरा है उनको, कौन उससे इनकार कर सकता है। जिस तरह जैसे आपने खुद कहा, ये पहला हमला नहीं है। लगातार पिछले शायद 3 साल से इस तरह के हमले जो हैं वक्तन फ़वक्तन हमें देखने को मिल रहे हैं, और हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को हौसला दें और उनकी जो सिक्योरिटी जो है उसका सही तरीके से वो इंतज़ाम करें, बजाय ये कि सिर्फ दिखावे में पड़े। क्योंकि इस हुकूमत की एक आदत हो गई है, ये सिर्फ शोशा करते हैं। इनको सिर्फ अपने बैनर और पोस्टर देखने को चाहिए। ये सिर्फ चाहते हैं कि अखबारों में इनके प्रेस नोट छपें, और जो असली काम लोगों को सिक्योरिटी देने का है और हालात को ठीक रखने का है, उस चीज़ में ये पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। जब हम बीजेपी वालों से बात करते हैं या गवर्नमेंट, वो कहते हैं कि अब हड़ताल नहीं हो रही है, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, स्कूल खुल रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो घटना है ये एक डिरेल करने की, जो पीस आया है उसको डिरेल करने की कोशिश है। आप क्योंकि एक तजुर्बेकार और पुरानी सियासतदान, क्या आपको लगता है कि एक डिरेल करने की अटेम्प्ट है पाकिस्तान की, या जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश? जब ये लोग नाकाम हो जाते हैं तो ये फिर इसको डीरेल कहते हैं। जब हमारे वक्त में ऐसे हमले होते थे तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाता था? आज भी जब बीजेपी वाले हमारी हुकूमत के बारे में बात करते हैं तो जितनी भी आप माननीय होम मिनिस्टर साहब की तकरीर मुझे याद है, जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और इससे पहले हुकूमतें थीं वो जिम्मेदार थीं, यहाँ हज़ारों लोग मरे। जब हमारे दौर में हज़ारों लोग मरे जो ये कहते हैं, तो वो क्या डीरेल नहीं था? सिर्फ इनके वक्त में डीरेल होता है। हमारे वक्त में हमारी नालायकी, इनके वक्त में डीरेल। अगर हम नालायक थे तो ये भी नालायक हैं। अगर ये डीरेल है तो उस वक्त भी डीरेल था। ये खुद फैसला करें। अगर ये डीरेल अभी कहते हैं डीरेल, तो फिर हमारे वक्त में भी डीरेल था। फिर हमारे वक्त में नालायकी नहीं थी, नाकामी नहीं थी। ये पिक एंड चूज तो कर नहीं सकते ना कि हमारे वक्त में जब हमले होते थे तो उसके लिए हम लोग कसूरवार, इनके वक्त में जब हमले होते हैं तो उसके लिए पाकिस्तान कसूरवार। ये फैसला करें ये हमले कैसे क्यों हो रहे हैं। या तो ये डीरेल है, पाकिस्तान करा रही है, तो ठीक है, फिर तो हमारे वक्त में भी वो लागू है। बताएं हमें। पाकिस्तान में आज
वहाँ वोटिंग हो रही है, नई गवर्नमेंट आ रही है वहाँ पे, और आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार ये कह रही है कि बातचीत होनी चाहिए नेबर के साथ। फारूक साहब के साथ मैंने परसों भी कुछ दिन पहले भी बात की थी, उन्होंने फिर दोहराया कि बातचीत, और आपका ये पहले से रहा है। इन हालात में आपको लगता है जब ये सिचुएशन होती है, बीजेपी कहते हैं किन से बात करेंगे, तो क्या आपको लगता है जो नई गवर्नमेंट है उनके साथ कोई बात करनी चाहिए? या बातचीत के लिए माहौल बनाना है। हम सब बातचीत के हक में हैं, बातचीत से कौन इनकार कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, है, रहेगा, लेकिन बातचीत के लिए माहौल बनाना ये सिर्फ हिंदुस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। आगे बढ़ते कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग हुई है। 2 गैर स्थानीय युवकों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। आतंकी हमले में 31 साल के अमृतपाल सिंह की मौत हो गई, जबकि रोहित नाम के शख्स ने आज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घाटी में फिर टारगेट किलिंग। श्रीनगर में आतंकियों की कायराना करतूत। 2 गैर स्थानीय लोगों को बनाया निशाना। अमृतपाल सिंह और रोहित को बनाया निशाना। दोनों युवकों की हुई मौत। टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। कुछ महीनों से शांत कश्मीर एक बार फिर से दहल उठा है। सरहद पार समर्थित आतंकियों ने कश्मीर में फिर से बेगुनाहों का कत्ल किया है। बुधवार को आतंकियों ने 2 गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में 31 साल के अमृतपाल सिंह की मौत हो गई, जबकि रोहित नाम के युवक ने आज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 2 गैर स्थानीय सीमावर्ती गांव चमियारी के रहने वाले हैं। अमृतपाल सिंह कारपेंटर का काम करते थे और रोहित अमृतपाल के साथ घूमने आए थे। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। वहीं इस हमले की राजनीतिक दलों ने निंदा की है। ऐसे इलाके जिनमें सालों साल के बाद मिलिटेंसी के ये हमले आजकल देखने को मिल रहे हैं, और फिर श्रीनगर, इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। बजाय ये कि हुकूमत बड़े बड़े दावे करें, मुझे लगता है उनको हालात का सही तरीके से जायज़ा लेना चाहिए। कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है और श्रीनगर शहर के अंदर एट विल जब वो चाहें किसको टारगेट करना है वो टारगेट करते हैं आम आदमी को, कभी पुलिस ऑफिसर को, कभी पुलिस जवान को, कभी रिटायर्ड ऑफिसर को, कभी माइनॉरिटी के लोगों को। इस कायराना हमले से अमृतसर के चमियारी गांव में गमो गुस्से का माहौल है। अमृतपाल सिंह रोजी रोटी कमाने कश्मीर गए थे, जबकि रोहित अपने घर के इकलौते संतान थे। बर्फबारी के लंबे इंतजार के बाद कश्मीर जहां पर्यटकों से गुलजार है, वहीं गैर स्थानीय को टारगेट करते हुए इस आतंकी हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनमें सबसे अहम सवाल ये है कि अमृतपाल और रोहित के कातिलों को कब सबक सिखाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उनके लिए अब यही चैलेंज है कि कितनी जल्द वो जो कल्प्रिट्स है इनको नैब करेंगे, ताकि जो अमृतपाल सिंह है और रोहित है उनको इंसाफ मिल पाए। शालकदल से आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए मैं सरोज कफील। और कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटना की निंदा की है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा है कि इससे सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि सरकार को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए। पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। वापस एक दफा फिर से जो है टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। 2 नौजवानों की जो है वो जान गई है, क्या कहें? देखिए, कल के दर्दनाक घटना की हम सख्त मजम्मत करते हैं। कोई शब्द नहीं कि इस तरह की बुज़दिलाना हरकत को कंडेम किया जाए। और शहर के बीचों बीच हबा कदल में एक अमृतपाल सिंह सिख नौजवान जो अमृतसर से थे, जो वर्कर बताए जाते हैं, उनको शहीद किया गया। रोहित कुमार को गंभीर रूप से कल जख्मी किया गया था। इस तरह की घटनाएं दर्दनाक हैं
हम परिवारों से सहानुभूति करते हैं और सवाल उठता है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है और श्रीनगर शहर के अंदर एट विल जब वो चाहें किसको टारगेट करना है वो टारगेट करते हैं आम आदमी को, कभी पुलिस ऑफिसर को, कभी पुलिस जवान को, कभी रिटायर्ड ऑफिसर को, कभी माइनॉरिटी के लोगों को, कभी जम्मू के लोगों को, कभी वहाँ के माइनॉरिटी को, कभी बाहर के जो वर्कर्स लेबरर्स या आम लोग वहाँ काम करने आते थे 30-30 सालों से, आज वो शहीद हो रहे, मारे जा रहे। ये क्या बताता है? और सरकार के दावे चरम सीमा पे है। हमारे जवान, फोर्सेस, पुलिस जान पे खेल के लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के दावे रजौरी पुंछ में क्या हो रहा है? मिलिटेंसी पूरी तरह से रिवाइव हो चुकी है रजौरी पुंछ में, कश्मीर में मर्जी से मारते हैं और ये ज़्यादा डेंजरस ट्रेंड है कि आप कभी माइनॉरिटी को टारगेट करोगे, कभी आप बाहर के किसी वर्कर को आदमी को करोगे, कभी वहाँ की माइनॉरिटी या किसी सिलेक्टेड आदमी को, प्रोमिनेंट आदमी को। तो ये खतरनाक मामला है, हम इस पर चिंता। गवर्नमेंट से क्या आप मांग करती है कांग्रेस पार्टी जब इस तरह के हालात हों? देखिए, बहुत चिंता का विषय है। गवर्नमेंट से मांग यह है कि वो इफेक्टिवली डील करें, इस तरह की सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स को पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए, इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाए और ताकि करके आम लोगों की जान माल की सुरक्षा हो, हमारे जवानों की, फोर्सेस की शहादतें बंद हो और शरेआम ऑफिसर्स जो है वो शहीद हुए हैं और सरकार जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करती है और इन पे जवाब नहीं देती। तो निंदनीय है ये घटना और जो है एक इफेक्टिव पॉलिसी स्ट्रेटजी बनानी होगी इससे निपटने के लिए हुकूमत को। कैमरामैन आशुक के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर में मजहबी मकामात पर शब मेराज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शब मेराज के मौके पर कश्मीर भर की मसाजिद और मज़ारात पर खासी तादाद में अकीदतमंदों की आमद रही। शब मेराज को मुक़द्दस रात के तौर पर मनाया जाता है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज उन्हें हासिल हुई थी। दरगाह हज़रत पल में बड़ा इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जबकि जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ मसाजिद और दरगाहों में रात भर की दुआएं हुई, जहाँ मजहबी स्कॉलर्स ने इस्लाम की तालीमात और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए खुतबा दिया। श्रीनगर में असर शरीफ, जनाब साहब सोरा और असर शरीफ शहरी कालापुरा ज़ियारत मखदूम साहब, खानकाह मौला और दीगर मज़ारात पर रात भर खुसूसी दुआएं की गई। मकामी इंतज़ामिया ने मुतमिदों के लिए रिफ्रेशमेंट और हीटिंग के इंतजाम के अलावा ट्रैफिक के इंतजाम के साथ साथ नक्ल हरकत को भी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए। अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छी दुआ कर रहे हैं, खासकर कश्मीर के लिए। उनका ये सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह असलाफ से आबा अजदाद ही चलेगा और हमें कश्मीर में जो है यही दरबार रूहानियत जो है, रूहानियत सर्कुलेट करता है। ये एक सी है एंड इट कम स्मॉल जो पानी निकलता इसी से निकलता, इसी दरबार जिस ये मदीना सानी है। आज मेराज शरीफ का शब है, हम इधर अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए हैं, मांग रहे हैं, गुनाहों के लिए मगफिरत मांग रहे हैं, अमन मांग रहे हैं, सुकून मांग रहे हैं। जो नस्ल है इस वक्त यंग जनरेशन, उनके लिए सलामती चाहते हैं, उनके लिए अच्छी तरबियत चाहते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हमें इंशाल्लाह उम्मीद है, यहाँ हम खाली नहीं जाएंगे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को भी मेराज और उस वक़्त जादूगरी का दौर था, उस वक़्त उन्होंने उसका तोड़ किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उसको साथ में कुछ मोजज़ात ऐसे थे कि वो तिब का मौसम था, उस वक़्त तिब के हालात चला करते थे तो वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे। इसी तरीके से हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराया गया वो अनोखा मेराज है, तो उस जैसे किसी को मेराज नहीं करवाया गया, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा से ऊपर लिया गया। ये लोगों ने नहीं देखा, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा और अल्लाह ने देखा। सर्दी को मद्देनज़र रखकर आप देख रहे हैं कि हमने टेंट्स भी लगाए, हमने फर्श फुरुश के लिए बाज़ाब्ता कालीन बिछाए हैं। इसके अलावा वज़ू खाने या सफाई का या साउंड सिस्टम का इंतज़ाम हमने खुद किया है, क्योंकि अंदरूनी जो इंतज़ाम होता है वो वक्फ बोर्ड के हाथ में होता है और हमने सब कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पर अंजाम दिया ताकि किसी ज़ाहिर को कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
प्रयागराज में गौ संसद का आयोजन, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। बुलंदशहर में साइबर क्राइम थाने का गठन, 48 घंटे में मामलों को निपटाने की कोशिश। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का काम लगभग पूरा, खाद कारखाना परिसर में हो रहा निर्माण, इस महीने के अंत का काम पूरा। गोंडा में बाइक सवार को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर, मां बेटे की मौत, बेटी घायल। सीतापुर में भूकंप आपदा लेकर मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ, दमकल और स्वास्थ्य विभाग ने किया जागरूक। मिर्जापुर में सोने की बताकर बेचते थे नकली गिन्नी, धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, अब तक 5 लाख रुपए में बेची। चित्रकूट में होटल के कमरे में सिपाही ने लगाई फांसी, सिपाही की पत्नी ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। सोनभद्र में कोर्ट ने 2 नक्सलियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, मुन्ना विश्वकर्मा और अजीत कोल को सजा। चंदौली में 17 अपराधियों के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने अपराधियों को किया जलाबदर। महोबा में कुएं पर बैठे बुजुर्ग को दबंगों ने पीटा, शिकायत करने पर दी धमकी, बुजुर्ग ने एसपी से लगाई गुहार। अमरोहा में लापता छात्रा को बरामद करने की मांग, आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में गुस्सा, कार्रवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी। पीलीभीत में मोबाइल की दुकान में चोरी, 10 लाख रुपए के मोबाइल चोरी, सुनगढ़ी थाना क्षेत्र का मामला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रीनगर दहशत गर्दाना हमले में जाँ बहक हुए अफराद के अहले खाना ने मीडिया से गुफ्तगू की, इस हवाले से पुलिस ने भी मीडिया को जानकारी दी है। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਸਿਰਫ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਉਥੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਚਲੋ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਕੀ ਡੈਥ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਫ਼, ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਗੱਲ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਸ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ जी। नहीं वो टाइम लगता है ना, अभी पोस्टमार्टम हुआ है, वहाँ तो चलते रहते हैं काम ऐसे ना, तो टाइम तो लगता है। वो करके तैयार हमें भेज देंगे, मेरी अभी बात हो रही थी उनसे, बात हुई है, बाकी उनको चाहिए होगा तो मंगवा के दे देंगे उसमें, क्योंकि ये तो क्लियर कट वहाँ हुआ है, कोई एम्बिगुअस चीजें तो है नहीं, कोई डाउटफुल है, वहाँ हुआ है इनकाउंटर, गोली चली है, गोली नहीं चली है। हाँ जी, मार पिटाई की है तो पोस्टमार्टम बताएगा जी, इसके बारे में मैं नहीं बोल। और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से श्रीनगर के बेमना और मुलक्का इलाकों में ओवरलोडिंग की कई शिकायत मौसूल होने के बाद आरटीओ कश्मीर के ट्रैफिक फ्लाइंग स्क्वाड ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिलखुसूस मिनी बसों में ओवरलोडिंग के खिलाफ एक इन्फोर्समेंट मुहिम चलाई है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर इरफान अजीज ने कहा कि अक्सर श्रीनगर के कई इलाकों में ओवरलोडिंग की शिकायत मौसूल होती हैं, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। डोडा में एक एक्सीडेंट हुआ बस का, और उसके बाद रिसेंटली जो बर्फ़ पड़ रही थी 2-4 दिन पहले उड़ी में भी एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उन्होंने 18 पैसेंजर्स भरे थे एक मैक्सी कैब में, सोमो में। तो ओवरलोडिंग पे हमको बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है, आती रही है इससे पहले भी। तो आज हम इसी सिलसिले में बाहर हैं। हम जो मैक्स यहाँ पे मिनी बसेस चल रही है उनमें हम चेक कर रहे हैं कि ओवरलोडिंग अगर है तो हम उनको चालान कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने बहुत सारी ओवरलोडिंग के केसेस पकड़े हैं, और जिसमें हमने डीएल सस्पेंड किए हैं, परमिट हमने सस्पेंड किए हैं,
और रिसेंटली 2 दिन पहले हमने 36 लाइसेंस डीएल जो है रेकमेंड किया सस्पेंशन के लिए। उसमें से थे केसेस ओवरलोडिंग के केसेस थे, विदाउट हेलमेट जो 2 व्हीलर राइड कर रहे थे उनके केसेस थे, और मोबाइल फ़ोन कुछ लोग यूज़ कर रहे थे वाइल ड्राइविंग एंड वाइल राइडिंग द मोटरसाइकिल। तो वो कुछ केसेस है, 36 डीएल्स हमने रेकमेंड किए सस्पेंशन के लिए। अवेयरनेस के लिए हम बहुत सारे टैक्सी स्टैंड्स में गए हैं अभी तक श्रीनगर में, और हमने ड्राइवर्स को अवेयर किया है रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स, और हमने मेडिकल कैंप्स भी किए हैं। कल हमने एक मेडिकल कैंप किया। तो ऐसी बहुत सारी, और ऑन रोड भी हमने अवेयरनेस की है। हमने बहुत सारे वायलेटर्स को पकड़ा है ऑन रोड। हमने उनको ऑन रोड वहाँ पे काउंसलिंग की है रिगार्डिंग द ट्रैफिक रूल्स जो इनको फॉलो करने चाहिए, और ऐसी इन्फोर्समेंट ड्राइव्स और अवेयरनेस चलती रही है। गरा कागज वुचान गरा लासन वुचान मगर अस वनान कदम करियो तो कनमई करहो कि मे सल गाड़ी पंपस पे मे गाड़ी क्या 2020 फीट कागज बकायत वनान करो गसो फिटनेस कर दपान करियो सा पूरा रंग गाड़ी लगे सा सीट नय आज कतस लगो गरीब शख्स कोरोना लासन ददरान तथ न वुचनी कह वारिया सख्ती कोरोना बच रात जहत भी खुदा रसूलस पे। और त्राल के पन्नेर जागीर इलाके में मौजूद डैम मनफी दर्जे हरारत की वजह से पूरी तरह मुंजमद हो गया है, और यहाँ एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। डैम को देखने के लिए कई इलाकों से यहाँ लोग आते हैं और कुदरती नज़ारों से लुत्फानंदोज होते हैं। मकामी लोगों ने बताया कि अगरचे सरकार ने पिछले साल इलाके को सयाहती नक्शे पर लिया था, ताहम अभी तक यहाँ कोई भी तामीरी काम शुरू नहीं किया गया। लोग महकमा सयाह से इलाके तामीर का काम शुरू करने की मांग कर रहे हैं ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा सयाह आ सके। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, एंड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस फ्रोजन लेक हियर इन कश्मीर। इससे पहले हमने देखा इन सोशल मीडियाज़ पे जो होते हैं तुलेन लेक है, शीशनाग लेक है, बट पता नहीं था कि त्राल में भी एक ऐसा लेक है जो इतना खूबसूरत है एंड फ्रोज़न है यहाँ पे। एंड अभी हमें कुछ 10 ही मिनट हो गए यहाँ पे। यहाँ ऐसी जगह है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अब बोलना नहीं है, आप विजुअल्स खुद देख रहे हो कितना यह खूबसूरत है। बट हाँ, एट द सेम टाइम जो लेक पे इस पे फ्रोजन लेक है जो यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम भी बीच में नहीं है, हम भी एक साइड में है, जैसे मज़े ले रहे हैं, लेकिन हम एक सेफ़र साइड पे है। ऐसा भी नहीं करना है कि बीच में ही जाना है या वो करना है। सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है। एट द सेम टाइम मज़े तो लेने ही लेने हैं। जो विंटर्स है, विंटर्स में अलग नज़ारा यहाँ पे होता है, क्योंकि जब ये लेक फ्रीज हो जाता है तो उसके बाद यहाँ बच्चे आते हैं, यहाँ खेलते हैं इस लेक पर। तो लेकिन ये यहाँ के जो लोग हैं वो पिछले कई सालों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो विंटर टूरिज्म है उसको यहाँ बढ़ावा दिया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं पन्नेर जागीर त्राल से सईद मंजूर। और कोकरनाग के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद सयाहों की एक खासी तादाद टिक्सम और दंधीपुरा, संतन टॉप और दीगर इलाकों में बर्फ के खूबसूरत और दिलकश नज़ारों से लुत्फ हो रहे हैं। और सयाहों का कहना है कि कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में टिक्सम जैसी कई खूबसूरत जगह हैं जिनको सयाहती नक्शे पर ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर देने की ज़रूरत है। सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि इन एक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस की तशहीर से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। और एक्सपीरियंस है स्नोफॉल का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम तो यही कहेंगे जो भी टूरिज्म आएगा दक्षिण जरूर आए देखने। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बर्फ बहुत है, स्नोफॉल अभी हो रही थी, रुक गई है इस टाइम। बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं, हमारे साथ बच्चे हैं, फैमिली हैं, बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा मजा। बस आज यहाँ आए थे, कल उधर गए थे और आरवल पार्क गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। और माशाल्लाह यहाँ भी आए तो बहुत अच्छा लगा। तो कहाँ का घूमे? अब कल इंशाल्लाह श्रीनगर निकलेंगे, वहाँ से गुलमर्ग जाना है, फिर सोनमर्ग जाएंगे उससे अगले दिन इंशाल्लाह, बस फिर घर वापसी होगी। और यहाँ पे लाइव स्नोफॉल हो रही है तो हमको बहुत मजा आ रहा है और बच्चों को जो देखना था वो देखने मिल रहा है। छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स। इनफैक्ट हम सिंथन टॉप जाना चाह रहे थे पर लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 15 फीट स्नो है, पर यहाँ पे ही जन्नत मिल गई, हमको 2-2 फीट स्नो मिल गई है। और यहाँ पे जरा भी बहुत कम टूरिस्ट है, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है, होटल स्टाफ, यहाँ के लोग। हम यहाँ पे पार्क में थे, पार्क भी इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है, ऐसा लगा कि ये हमारी पूरी जगह है। वैसे पूरा देश हमारा है पर ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। हॉस्पिटैलिटी तो मतलब हम जब से एंटर हुए हैं जम्मू में तब से हमको सब बंदों ने इतना कोऑपरेट किया, इतना हॉस्पिटैलिटी है।
होटल स्टाफ कल रात को हम थोड़ा लेट आए तो उनका 2 बार फोन आ गया, आप कहाँ तक पहुंचे हो, डिनर का पूछ लिया, रूम रेडी रखा था, कहीं फंस नहीं गए। आज सुबह भी ब्रेकफास्ट करवाया, ब्रेकफास्ट भी हम लोग प्योर जैन है तो जैन लोगों को भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे आने के लिए, पूरा प्योर वेज प्योर जैन खाना खिलाया इन लोगों ने, बहुत बढ़िया था। कि जनवरी महीने में कहीं भी बर्फ नहीं मिला है, अगर मिला है वो मिला है सिंथन टॉप के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल एजेंट को है तो इनको जिनको हम ये कहते हैं कि डक्सुम को भी देखो, सिंथन टॉप को भी देखो, तो उनके हिस्ट्री में ये डक्सुम और सिंथन टॉप आता ही नहीं, उनको पता ही नहीं डक्सुम कहाँ है और सिंथन टॉप कहाँ है। मगर इस साल की अगर बात करें, इस साल कोने कोने पे ये मैसेज चली गई कि सिंथन टॉप भी एक डेस्टिनेशन है और डक्सुम भी एक डेस्टिनेशन है, कि माशाल्लाह ये अच्छी खबर चली गई है कि इस डेस्टिनेशन के ऊपर भी आप गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और सब्जी मंडी बानिहाल में आग की होलनाक वारदात के बाद इस पर सियासत गर्मा गई है। सियासी जमातें एक दूसरे पर आग लगाने और जमीन हड़पने के इल्जाम आयद कर रही हैं। मौलाना नबी आजाद के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर सज्जाद शाहीन ने भी कांग्रेस का नाम लिए बगैर कांग्रेस लीडर पर इल्जामात की बौछार लगा दी है और सब्जी मंडी बानिहाल के आतिशजदी वाक़े पर SIT या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का मुतालबा किया है। शाहीन ने इल्जाम लगाया है कि चंद साल कबल इन छापड़ी पड़ोसियों को म्यूनिसिपल पार्क से एक धमाका करके भगाया गया था और उस वक्त भी म्यूनिसिपल कमेटी में यही लोग बरसरे इक़्तिदार थे और अब यही लोग आग से तबाह हुई सब्जी मंडी की जमीन को हड़पना चाहते हैं। भी उन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि यहाँ न बसे। मुझे बताया गया कि 3 अटेम्प्ट्स हुई हैं आग की वारदात करने की और 20 दिन पहले कोई शख्स यहाँ पे आए हैं जिन्होंने इनको धमकाया और ये कहा कि तुम यहाँ ये खाली करो वरना तुम्हारे खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मुझे ये भी इन्होंने बताया कि जिस दिन ये आग की वारदात हुई उस दिन रात के 1 बजे 3 लोग जिनके चेहरों पे नकाब था, हाथों में कोई लिफाफे थे, न जाने उनमें क्या था, वो यहाँ पे देखे गए इस सस्पिशियस हालात में यहाँ मूवमेंट कर रहे थे। उसके बाद यहाँ आग रोनमा हो गई 2 बजे। ये मामला बड़ा गंभीर है, ये इस मामले की तह तक पहुँचने की ज़रूरत है कि कौन वो लोग थे जो यहाँ रात के 1 बजे घूम रहे थे, नकाबपोश थे और वो किस मंशा से आए थे। और आग जब लगती है तो एक जगह से शुरू होती है, लेकिन इनका ये कहना है कि ये एनसर्कल हुई है पूरी आग, एक ही दफ़ा सारे की सारी जो है ये मार्केट को आग लगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जो हमने इब्तदाई तौर पे इंक्वायरी की जो डिमांड की थी, मैं ये डिमांड करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से, यहाँ की सब्जी मंडी की एसोसिएशन की तरफ से, बानिहाल की अवामुल नास की तरफ से, यहाँ के गरीबों की तकलीफ़ों का एहसास रखने वालों की तरफ से कि एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जाए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।